नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी का शिक्षा की आशा पर। और मैं आशा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी सर्वनाम के भेद का पांचवा भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है, शब्द से ही पता चल रहा है कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। तो क्या पूछा जाएगा उसमें? प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। इसकी एक परिभाषा है, वो आज देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वह सर्वनाम जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या क्रिया, किसी का भी क्या बोध हो, प्रश्न का बोध हो, उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है ये। प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने का तरीका बहुत ही इजी है। सर्वनाम आप सभी को पता है जो नाम की जगह पे यूज किया जाता है, और वैसा सर्वनाम जिससे किसी प्रश्न का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण, प्रश्नवाचक सर्वनाम दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है, कौन क्या है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। तुम कौन हो। यह पेन किसका है। ठीक है, और तुम क्या चाहते हो। ठीक है, तो ऐसे जो भी शब्द जिसके द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप देख लो किसी का नाम का प्रयोग नहीं किया गया है ना, सिर्फ सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। और सर्वनाम के साथ कैसे सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, वैसे सर्वनाम जिससे किसी प्रश्न का बोध हो। इसके साथ ही हम कुछ एक और परिभाषा और कुछ उदाहरण अलग तरीके से देख लेंगे, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो परिभाषा और कुछ उदाहरण और आपके सामने ये रहा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कौन, किसकी, क्या आदि। वाक्य, घर पर कौन आया था। यह किताब किसकी है। उस लड़के का क्या नाम है। तो होपफुली आप लोगों को सारा का सारा समझ में आ चुका होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, उसको पहचानने का क्या तरीका है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए और बने रहिए शिक्षा की आशा के साथ। और हम अब यहाँ से चलते हैं। धन्यवाद।